गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक नंबर में क्या है? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी युद्ध से हुआ था। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानें कब प्रदान की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765। अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी किसने प्रदान की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुगल सम्राट ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खासी जनजाति। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को। अगला प्रश्न है, प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया था। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, के एम पन्नीकर। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम संयोजित करें। तो कौन सा युद्ध पहले हुआ था और कौन सा बाद में, इसका सही क्रम संयोजित करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। पहले इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो सबसे पहले हुआ था चतुर्थ आंग्ल सिख युद्ध, उसके बाद हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और सबसे लास्ट में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए
टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न है, काल कोठरी अथवा ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटे कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, तो ये घटना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह कथन किस बंगला कवि द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवीन चंद्र सेन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? तो किसके द्वारा डाकुओं का राज्य की संज्ञा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, के.एम. पानिकर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बॉक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाह आलम सेकेंड। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1799। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी निम्न में से कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खड़क सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेस्ली जिसने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी में हुआ था के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा सिताब राय को। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाह शुजा से।
अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटनुआ के युद्ध में हराया था? किस ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटनुआ के युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर आयरकुट। अगला प्रश्न है, राइज हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? राइज हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले अमरदास, फिर रामदास, अर्जुन देव, फिर तेंग बहादुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले के मिनट से। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज निम्न में से क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज निम्न में से क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन बी है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, बॉक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला निम्न में से कौन था? बॉक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, बंगाल का द्वैध शासन, यहाँ पे द्वैध होगा, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब चला था? बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक।
अगला प्रश्न है 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? वर्ष 1758 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद का निज़ाम। अगला प्रश्न है हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? हड़प नीति के तहत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर व सतारा। अगला प्रश्न है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है वोडेयार कहाँ के शासक थे? वोडेयार कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैसूर रियासत के। सुगोलों की संधि जो 1816 ईस्वी में हुआ था किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगोलों की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। अगला प्रश्न है भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।